पति ने की पत्नी और 8 साल के बेटे की हत्या, पुलिस को किया गुमराह, बताया आत्महत्या। मुंबई उपनगर कांदिवली में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे की गला दबाकर आत्महत्या करने का नाटक करने वाले आरोपी पति को आखिरकार समता नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 40 साल के इस आरोपी पति का नाम शिव शंकर सुकेंद्र दत्ता है और वह दोहरे हत्याकांड के ही मामले में बोरीवली की स्थानीय अदालत से पुलिस हिरासत में है। अनैतिक संबंध के शक में उसने पहले पत्नी का गला घोंटा और फिर आत्महत्या करने की तस्वीर बनाई। लड़के ने हत्या देखी थी, वह हत्या का गवाह था, इसलिए उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और खुद फांसी लगाने का नाटक करते हुए मौके से भाग निकला। पुलिस जांच में एक घटना सामने आते ही पुलिस ने शिवशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पिछले 1 साल से शिवशंकर दत्ता अपनी पत्नी पुष्पा और 8 साल के बेटे के साथ कांदिवलीपुर नरसीपाड़ा स्थित डीलक्स होटल के पीछे सरस्वती चौल में रह रहे थे। शिवशंकर और पुष्पा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। पुष्पा भी स्थानीय लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। शिवशंकर टेम्पो चालक है और उसकी पत्नी गृहिणी है। उसका बेटा उसी इलाके के एक स्कूल में पढ़ता था। सोमवार दोपहर 12:30 बजे शिवशंकर घर आया, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर पुष्पा ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसे संदेह हुआ, इसलिए वह स्थानीय निवासियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों को फांसी पर लटका देख स्थानीय निवासी हैरान रह गए। इसकी जानकारी मिलती ही समता नगर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में समता नगर पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस उपायुक्त स्मिता पाटिल ने दोहरी आत्महत्या की इस घटना को गंभीरता से लिया और समता नगर पुलिस को जांच के आदेश दिए। शुरुआती अटकलें ये थी कि पुष्पा ने पहले अपने 8 साल के बेटे को फांसी पर लटकाया होगा और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन शिवशंकर के बारे में जानकारी निकालते समय पुलिस को उस पर भी शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वह भ्रामक और असंगत जानकारी दे रहा था, इससे पुलिस को उस पर शक हो गया। तकनीकी जांच और विश्लेषण के आधार पर गहन पूछताछ करने पर उसने पत्नी और अपने बेटे की हत्या करना स्वीकार कर लिया। उसे पुष्पा पर अनैतिक संबंध होने का शक था, इसे लेकर वे हमेशा झगड़ते रहते थे। इसी गुस्से में उसने नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर पुष्पा की हत्या कर दी। फिर उसने नाटक किया कि उसने उसी रस्सी से फांसी लगा ली है। उसके बेटे ने उसे अपनी पत्नी की हत्या करते हुए देख लिया। वह इन अपराधों में गवाह था, इसलिए उसने उसकी भी नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। साथ ही उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का भी नाटक किया था। इन दोनों हत्या करने के बाद वह घर से भाग गया। दोपहर में घर आकर स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद सभी ने देखा कि दोनों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आरोपी शिवशंकर ने प्लान तो अच्छा बनाया, लेकिन पुलिस की जांच ने उसकी पोल खोल दी। जांच में ये जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने शिवशंकर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 12:30 वाजता